हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं आप जितने भी स्कूल कॉलेजेस वैकेंसीज होती हैं उन सभी की सूचनाएं और जानकारी देती हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो स्कूल्स होते हैं स्पेशली उनकी वैकेंसीज आपको वहां पर मिलेगी, जिसमें से नवोदय विद्यालय, श्रमोदय और ग्रामोदय आदि केवीएस जैसे विद्यालयों की आपको वैकेंसीज दिखेगी। और अगर आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं और या फिर आप मध्य प्रदेश के बाहर राज्य के हैं तो उनकी सूचनाएं भी हम उन कॉलेजेस की भी जो सूचनाएं हैं वो देते हैं। आपकी यूपीपीएससी का भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम चाह रहे हैं कि उसके विषय में भी आपके लिए वीडियोस बनाए। तो अगर आपके जो जो सब्जेक्ट्स हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी एक अमरकंटक से वैकेंसी निकली है, वो स्पेशली साइंस के सब्जेक्ट्स की है, तो उसकी अभी हम सूचना नहीं बना पाए हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी से भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तीसरी बात यह है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में आपको बताया था कि जो पूर्व सत्यापित आवेदक है यानी कि जो एमपी हायर एजुकेशन में जिन्होंने चॉइस फिलिंग करने के लिए अपना वेरिफिकेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उनकी चॉइस फिलिंग 2 सितंबर को एक सूचना जारी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आपको 11 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू की जाएगी, जो कि एकाएक किन्हीं कारणवश रुक गई। उन कारणों को भी मैंने अपने वीडियो के जरिए आपको बताया हुआ है। तो इसी के कारण जो पूर्व सत्यापित आवेदक थे तो वो सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना आवेदन लेकर, एक ज्ञापन लेकर वो 15 तारीख को यानी कि आज वो सब भोपाल पहुंचे। और आज का आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये जो सूचना है वो जारी हुई थी कि चॉइस फिलिंग ना होने से जो नाराज आवेदक है वो आज भोपाल पहुंचेंगे और आज सौंपेंगे उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। तो ऐसा हुआ भी। जितने भी पूर्व सत्यापित आवेदक थे, वेरीफाइड कैंडिडेट थे, वो सभी कहाँ पहुंचे हैं? भोपाल पहुंचे हैं और उन्होंने जो अपनी समस्याएं हैं, जो अपनी थी, वो मंत्री को, आयुक्त को और जो उच्च अधिकारी थे उनको बताई हैं और अपना जो ज्ञापन है वो उनको सौंपा हुआ है। तो आश्वासन उनको ये मिला हुआ है कि जो पूर्व सत्यापित अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, उनको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका इसी महीने यानी कि सितंबर माह में ही दिया जाएगा। और ऐसा उनसे अभी तो कहा गया है, पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वालों की। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वालों में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इस चीज़ का विरोध बहुत सारे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो कैंडिडेट है वो कर रहे थे कि अगर जो पूर्व सत्यापित आवेदक है अगर वो उनकी चॉइस फिलिंग हो जाती है तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो किसी का रिटायरमेंट भी तो होगा, एक क्रम से चीजें चलेंगी। तो अगर अगर ये जो कैंडिडेट है अगर ये अंदर चले जाते हैं, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ सीट्स खाली भी होंगी, रिटायरमेंट भी होंगे, कुछ लोग अलग भी होंगे। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। पर अगर एकाएक ये देखा जाए कि जो कार्यरत अतिथि विद्वान है उनको मौका दिया गया, फिर फॉलन आउट वालों को मौका दिया, और फिर अगर पूर्व सत्यापित आवेदक जो 2023 से अपना रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं उनको मौका ना दे करके अगर एकाएक न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका दे दिया जाएगा और सबको मर्ज कर दिया जाएगा, तो फिर इसमें सबके सबके चयनित होने के मतलब ये ज़्यादा लोगों के चयनित होने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो यंग है 22 से 28 के बीच में, ये यंग है, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। लेकिन जो 2023 वाले जो कैंडिडेट है इनकी एज अप्रोक्स होगी 30 से 35 के पास। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, इसलिए इनकी जो चिंता है वो ज़्यादा बड़ी है। और मौका सबको मिलना चाहिए क्योंकि सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है। सैलरी आपकी इसकी है लगभग 50,000 है, और 50,000 यानी दिन प्रतिदिन का आपका 2,000 रुपये। तो सैलरी एक प्रकार से आपकी बहुत अच्छी है। तो मौका सबको मिलना चाहिए और मौका सबको मिलेगा। जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को जरूर मौका दिया जाएगा। अगला नंबर उनका था, हम उनके लिए ही भी ये बात बोल रहे थे कि सितंबर में 15 सितंबर तक आपकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सूचना आएगी। लेकिन बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को उनके लिए जो मौका था वो स्किप हो गया। अब वो और डेट आगे बढ़ गई है, हो सकता है वो अक्टूबर में जाए या हो सकता है अक्टूबर के बाद जाए, क्योंकि यही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो हम आगे नहीं कह सकते, क्योंकि पहले हम कह सकते थे क्योंकि हमें स्केड्यूल पता था कि अभी ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन बीच में अगर अचानक से कोई आ जाता है तो फिर उसके बाद जो पूरा स्केड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर अगर इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड नहीं है, आपको जॉब चाहिए है, तो भी
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई वैकेंसी लेकर आती हूँ। आज अमरकंटक यूनिवर्सिटी की मैंने बताई, इसमें काफ़ी साइंस के सब्जेक्ट्स है इसमें, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ और बाकी अदर सब्जेक्ट्स नहीं थे, इसलिए आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है उसके लिए। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका बायोलॉजी से संबंधित, साइंस से संबंधित अगर है, तो उसका स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है। कई का एक तो 58,000 है, कई का 47,000 है, इस टाइप से है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं बनाऊंगी इसके लिए। और भी पीछे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। और उम्मीद है कि जो वेरीफाइड कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा, और साथ ही साथ न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को भी मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अगले वीडियो में